सिमरन इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। पर सबसे ज़्यादा मशहूर था सिमरन के हाथ का मकई की रोटी और सरसों का साग। सिमरन के हाथों में जो खाना बनाने का हुनर आया था, जो उसके हाथों में खाना बनाने की कला थी, वो उसे अपनी दादी से मिली थी। सिमरन की दादी बहुत ही बढ़िया खाना बनाती थी। दादी, आज मैं आपके हाथों का बना हुआ साग खाऊंगी। अब कुछ दिन बाद तो मेरी शादी हो जाएगी, फिर तो मैं कभी कभी आपसे मिलने आया करूंगी। मम्मी, आज साग को तड़का दादी लगाएंगी। क्यों दादी? अरे, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? आंसू तो आने ही है। मेरी बच्ची अपने ससुराल जो जा रही है, तू हमें बहुत याद आएगी। आज मैं तेरे लिए अपने हाथों से साग बनाऊंगी और गरम गरम मक्का की रोटी भी खिलाऊंगी। झाई जी, आपकी आंखों में आंसू देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। सिमरन, तेरे जाने के बाद हम तो सचमुच उदास हो जाएंगे। मम्मी, मैं दादी को मना कर रही थी, अब आप भी रोने लगी। अब आप दोनों को देखकर मुझे भी रोना आ जाएगा। हाँ हाँ, नहीं रो रहे। और फिर कुछ दिनों बाद सिमरन की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अपने ससुराल आती है। सिमरन के ससुराल में खुशी का माहौल था। उसके सास ससुर का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, पर सिमरन की जेठानी हरनीत कौर, उसका बिहेवियर बहुत ही खराब था। सिमरन के आने के बाद जब सब सिमरन की तारीफ करते तो हरनीत ईर्ष्या से भर जाती। सिमरन पुत्र, आलू के पराठे ते बहुत ही स्वाद बनाए ने। तेरे हाथों विच ते जादू है, जादू। बहुत बढ़िया बने हैं, बिल्कुल पतले पतले, करारे करारे। सुनो जी, सिमरन ने पहली बार कुछ बनाया है। सिमरन को शगुन देव जी। हाँ बिल्कुल। ये ले सिमरन पुत्र। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू पापा जी। मेरा तो पेट भर गया, पर मन नहीं भरा। सचमुच तुमने पराठे बहुत ही टेस्टी बनाए। मैं और बना कर लाती हूँ। अरे भाभी, आओ ना, आप भी बैठो, मैं आपका भी नाश्ता लगा देती हूँ। मुझे अभी भूख नहीं है। मुझे भूख होगी तो मैं अपने आप बना लूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिमरन हैरान रह जाती है कि उसकी जेठानी का बोलने का तरीका बहुत ही खराब था। सिमरन चुप रह जाती है। घर में सब समझ जाते हैं कि हरनीत सिमरन से किस तरह बात कर रही है। हरनीत अपने कमरे में जाकर मन ही मन बात करने लगती है। ये थोड़ी है जब भी सिमरन कुछ बनाएगी तभी शगुन देना है। शादी के अगले दिन उसने हलवा बनाया, तब मम्मी जी ने उसे इतना महंगा हीरो का हार शगुन में दे दिया। आज पराठे बनाए तो आज पापा जी से शगुन दिलवा दिया। जिसको देखो इसकी तारीफ के पुल ही बांधे जा रहा है और सब सगन पर सगन दिए जा रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसे तो इसके भाव बढ़ जाएंगे और मेरी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अगले दिन राज की दादी आने वाली थी। सिमरन पुत्र, बेबे को सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत पसंद है। शादी में तो वो इतना तुमसे मिल नहीं पाई थी, इसीलिए अब उनका मन है कि वो तुम्हारे हाथों का सरसों का साग और मक्के की रोटी खाएं। खासकर उन्होंने मुझे फोन पर ये बात पहले ही कह दी है, इसलिए तुम सरसों के साग और मक्के की रोटी बनाने की तैयारी करो। वो शाम को खाने पर आ जाएंगी। साथ में बलदेव और कुलजीत, मतलब चाचा चाची भी आ रहे हैं। मक्की की रोटी, सरसों का साग, वो तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ मम्मी जी। मैंने अपनी दादी जी से सीखा है सरसों का साग बनाना। बहुत अच्छी बात है पुत्र। चल फिर तू साग बनाने की तैयारी कर ले। सिमरन साग बनाने में बहुत माहिर थी। वह अपने हिसाब से बहुत ही मेहनत से साग बनाने की तैयारी करने लगती है, पर उसकी जेठानी हरनीत उसके काम को बिगाड़ना चाहती थी। मैं भी देखती हूँ ये बेबे को कैसे खुश करती है। साग बनाकर रसोई से बाहर गई हुई है। मैं साग में नमक तेज कर देती हूँ ताकि कोई साग खा ही न पाए, सब इसकी खूब बुराई करें। सिमरन साग को तड़का लगा चुकी थी, बस उसे तला लगाना बाकी था। वह उसे पकाने के लिए गैस पर छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। हरनीत जैसे ही साग में नमक मिलाने जाती है, उसका शॉल का किनारा गैस के ऊपर लग जाता है, पर हरनीत का ध्यान तो साग में नमक डालने में था। वह तो नमक का ढक्कन खोलने में लगी हुई थी। तभी सिमरन की नज़र उसके शॉल में लगी आग की ओर चली जाती है और वो चिल्लाती है, भाभी, आपकी शॉल में आग लग गई है, पीछे हटो। हरनीत समझ ही नहीं पाती है। सिमरन अपने हाथों से आग बुझाकर शॉल को साइड में फेंक देती है। आग बुझाने की वजह से सिमरन के हाथों में छाले पड़ जाते हैं, पर सिमरन ने अपने हाथों की परवाह नहीं की। घबराओ नहीं भाभी, आग बुझ गई है, वो तो मैंने देख लिया। आपका ध्यान कहाँ था? आपकी शॉल में आग पकड़ गई थी। वो मैं सिमरन, तुम्हारे हाथ, अरे तुम्हारे हाथ जल गए हैं। कोई बात नहीं भाभी, मैं ठंडा पानी डाल लेती हूँ, ठीक हो जाएंगे। तभी सभी लोग रसोई में आ जाते हैं। सिमरन,
मेरी वजह से तुम्हारे हाथ जल गए, आई एम सॉरी। अरे भाभी कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो आग बुझाने की वजह से ना थोड़ी जलन हो रही है। कितना प्यार है दोनों देवरानी जेठानी विच, रब करे तुसी दोनों दा प्यार रहे ही बनिया रहे। सिमरन पुत्र तू कमरे में जाकर बैठ, यहाँ हम देख लेंगे। हाँ सिमरन, मैं और मम्मी जी मिलकर कर लेंगे, तू आराम कर, मैं तेरे हाथों में दवाई लगा देती हूँ। ठीक है भाभी। सिमरन अपने कमरे में जाके सभी के साथ बैठ जाती है। हरनीत को अपने किए पर बहुत पछतावा था। वो जलन में भरकर कितनी बड़ी गलती करने वाली थी, पर जब उसने सिमरन का नेचर देखा तो अपने आप में वो बहुत शर्मिंदा हुई। सब लोग मिलकर सिमरन के हाथों की मकई की रोटी और सरसों का साग खाते हैं। सिमरन पुत्र साग ते मक्का दी रोटी बड़ी स्वाद बनाई है, इतनी खुशबू साग विच आ रही है कि पूछो ही मत। सिमरन साग बहुत स्वाद बनाए है। थैंक यू दादी जी। सब लोग सिमरन के हाथ का बना हुआ मकई की रोटी और सरसों का साग खाते हैं तो सब उसे शगुन देते हैं। हरनीत के हाथ में एक बॉक्स था, शायद वो भी सिमरन को कुछ देना चाहती थी। सिमरन ये मेरी तरफ से, जब से तुम शादी होकर आई हो मैंने तुम्हें कभी कुछ भी नहीं दिया, खोलकर देखो तुम्हें कैसा लगेगा। सिमरन गिफ्ट को खोल के देखती है तो वो बहुत खुश होती है। इतना सुंदर नेकलेस, ये तो बहुत प्यारा है भाभी। थैंक यू भाभी। सिमरन अपनी जेठानी हरनीत के गले लग जाती है। उसने सबके दिलों को जीतकर मकई के रोटी और सरसों की साग की तरह अपने प्यार और अपनेपन की सौंधी सौंधी खुशबू बिखेर दी।